कि उन्होंने समाज को मुकदमे लगवाए, युवाओं को भड़काया है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाई सबके घर में जाकर कहते हैं कि आप आइए और वहाँ पर उद्यम बचाइए? आप बताइए कितने लोगों पर भाई ने मुकदमे लगवा दिए हैं यहाँ पर? आप ये मुझे आप जवाब दे रहे। अगर आप लोग भाई का साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी टांग खींचने का काम ना करें। जय हिंद, जय भारत। शानदार शानदार हमारे बीच भाई कौन है रो प्रशांत गौतम जी बोल रहे थे। अब मैं चाहता हूँ हमारे बीच अंशु भारती जी, जिला उपाध्यक्ष जी हमारे बीच। प्रताप साहब यादव तो हमारे बीच अंशु भारती बहन जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि अपने शब्द रखें एक जोरदार जय भीम के साथ। जय भीम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी मंचासी अबे यार सबके हमारे सभी लोग हमारे साथ बोलते हैं जय भीम, जय भीम। आवाज ला रही। साथियों, आज हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, या आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे क्यों हुए? हम लोग आज यहाँ पर एकत्र क्यों हुए हैं? क्योंकि हम लोग 85% हैं। हम लोग कितने हैं? 85%। और 85% होते हुए भी हम कुर्सी से नीचे हैं, और जो 15% हैं वो कुर्सी पर हैं। ये हमारे सोचने का विषय है कि आखिर हम 85 हैं फिर भी हम जमीन में बैठे हैं, और जो 15 है वो कुर्सी पर बैठा है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हमें मनुस्मृति ने, मनु ने 3000 जातियों में बांट रखा है, और हम लोग जातियों में बट के अपने ही भाई को भाई का दुश्मन मानते हैं। भाई को भाई का दुश्मन मानते हैं, और कभी हम लोग एक मंच पर नहीं आ पाते। लेकिन हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में सिर्फ 3 जातियों में रखा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कि हम तीनों लोग पहले, और मनुस्मृति के अनुसार देख लो तो हम लोग सभी शूद्र हैं। मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण है, क्षत्रिय में केवल ठाकुर है, वैश्य में केवल बनिया है, गुप्ता है, और शूद्र में जितनी भी हमारी जातियां हैं, जिन्हें ओबीसी और एससी और एसटी कहते हैं, वो हम सभी शूद्र हैं। ये लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, चाहे हम ओबीसी हो चाहे एससी हो। ब्राह्मणवाद हम सभी को शूद्र मानता है। लेकिन हम लोग आपस में इतना विरोधाभास रखते हैं कि भाई को भाई का दुश्मन, भाई को भाई के बराबर नहीं बैठ सकते। ऐसा है? हाँ बोलिए, ऐसा है? क्योंकि मेरे समाज में हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि इनका एक ही मकसद है कि इनका जो सब सीट पे बैठे सरकार चलाते हैं कि इन पे फूट डालो, राज्य करो, फूट डाले रहो। हम लोग उनकी बातों में आकर अपने समाज में फूट डालते रहते हैं। हम लोग कभी एक मंच पर नहीं आ पाते। हम कहते हैं वो छोटा हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े हम छोटे, वो छोटे। छोटे बड़े की भावना में हम लोग एक दूसरे के अपने भाई ही दुश्मन बने हुए हैं। और ये ब्राह्मण समाज अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन अगर ये एक हो जाएंगे, उस दिन हमें यहाँ सीट तो सीट, जहाँ बैठते हैं उसके दीवार के बाहर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग
लोगों को केवल आपस में लड़वाते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर। हमसे ओबीसी वालों से कहते हैं, अरे तुम तो बड़े हो, तुम उनसे बड़े हो, एससी तुमसे ज़्यादा छोटा है, एसटी उससे भी छोटा है। छोटे बड़े की भावना डाल करके हम लोगों को आपस में लड़वाते हैं और वो उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन हम लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। बताइए, 2500 वर्ष पहले हमको गुलाम बनाया मेरे पूरे शुद्ध समाज को, और आज भी संविधान होने के बाद भी हम लोग वो आज़ाद नहीं है जो मुझे संविधान में आज़ादी मिली है। उसके जिम्मेदार कौन है? हम सभी लोग। हम सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जातियों में ही लगे रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हम ये एससी और ओबीसी जातियों को अपना भाई मानेंगे और भाईचारा बना के रखेंगे, और हम एकत्र होकर 2027 में भाई चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लिख दो अपने मकान के दीवारों पर कि 2027 में मुख्यमंत्री हमारे बहुजन समाज का होगा। बहुजन समाज, बहुजन, हम बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का हमारा जन है, और फिर भी हम लोग सत्ता के आसपास नहीं रहते हैं। अब इसके बाद में सबसे ज़्यादा हम अपनी माताओं बहनों की तरफ ध्यान देंगे। हमारी माताएं बहनें, जो एक पुरुष वोट देता है उसकी भी गिनती एक होती है, महिला वोट देती है उसकी भी गिनती एक ही होती है। कहने का मतलब ये है कि सत्ता बनाने में हमारी माताओं बहनों का पूरा आधा अधिकार होता है। 50-50 हुआ ना, कि ये जितने पुरुष वोट देते हैं उतनी महिलाएं वोट देती हैं। तो फिर आप अपने को अपना इतना छोटा क्यों समझती हो? सत्ता बनाने में आपका पूरा हक होता है, आप जिसे चाहती हो उसको बनाती हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान, कुछ भी, आप बराबर उसके हकदार हैं। लेकिन आप अपने अधिकार को नहीं समझती हैं। उसके सबसे पहले क्या है कि गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी हो, अगर किसी के बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़के पर बहुत ध्यान देंगे लेकिन लड़की पर ध्यान नहीं देंगे। शिक्षा, आपको सब लोग मालूम होना चाहिए कि जिस घर में लड़की बहू पढ़ी लिखी होगी, माता पढ़ी लिखी होगी, वो घर स्वर्ग से ज़्यादा सशक्त होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए लड़के और लड़कियों में कोई ना भेद करते हुए बराबर सबको शिक्षा दी जाए। अब इसी के साथ में अब शिक्षा की बात आती है। हमारे समाज, इनका यही तो मकसद है, ब्राह्मण समाज वालों का यही मकसद है कि हम लोगों को शिक्षा में आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जानते हैं जो शिक्षित होगा वो दहाड़ेगा, जो शिक्षित होगा वो अपना अधिकार समझेगा। जब शिक्षित होंगे तभी तो अपना संविधान पढ़ पाएंगे कि उसमें क्या क्या लिखा है। अगर मान लो बहुत हम गांव की एकदम स्तर की बात, जमीनी स्तर की बात करते हैं कि माना कि हमने लोन ले लिया और मैं शिक्षित नहीं हूँ, तो लोन तो आपने लिया तो आपको आधा मिल गया, आधा वो खा गए, ब्याज सारा आपको भरना पड़ेगा, चक्रवर्ती भी ब्याज भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिसाब ही नहीं आता है, हिसाब ही नहीं पता क्या है हिसाब। इसलिए शिक्षा जरूरी है। खेत में हमें जय नहीं मालूम, लेखपाल कड़ियों से नापता क्या फिट, क्या इंच, कितना बीघा क्या होता, हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग बेईमानी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। हम लोगों को शिक्षा से दूर रखकर ही गुलाम बनाया गया। हम गुलाम आज इसीलिए हैं, गुलाम आज भी, ऐसा नहीं है आज़ादी मिल गई है, हम उतने गुलाम हैं आज भी कि अगर कानून के सामने माना कि कहीं पे ब्राह्मण समाज से और एससी समाज से अगर झगड़ा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज की सुनी जाती है। ब्राह्मण समाज को कुर्सी पर बैठाला जाएगा एक बार, एससी समाज पहले पूछ लिया जाएगा जाति कौन सी है, एससी है तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार। इस सबका मेन कारण है शिक्षित बनिए। संगठित ऐसा नहीं है कि हमने घर में संगठित हो गए। संगठित का मतलब है हमारी 3500 जातियां सभी संगठित होइए, बहुजन समाज बनाइए और हम अपना 2027 में भाई चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाइए।
और आगे प्रधानमंत्री भी अपने बहुजन समाज का ही होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के शासक हैं। और लिख दो अपनी दीवारों पे कि हाँ, हम इस देश के शासक थे और शासक फिर बनेंगे, क्योंकि हम 85% लोग हैं। अब बाबा साहब की बात करते हैं कि बाबा साहब जी ने हमें जो संविधान दिया है, याद करो वो समय, सोचो कि किसी टाइम पे जब राजा लोग होते थे, जब यहाँ पर संविधान नहीं था हमारे देश पे, लिखित संविधान नहीं मिला था, अंग्रेजों से पहले की बात कर रहे हैं, कि अगर किसी राजा को अगर किसी की दूसरे की औरत पसंद आ गई, वो बाग में घूमने गई या नहाने गई, पसंद आ गई तो राजा चुरा ले गया या उसका अपहरण कर ले गया। अब दूसरे राजा ने सोचा कि मेरी बहन चली गई या मेरी बीवी चली गई, तो उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया, मतलब सेना। अब एक पकड़ना नहीं। इधर तो एक महिला का ये अपमान हुआ कि जिसने चाहा उसने उठा लिया, उसको उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसको चीज समझ के उठा लिया। एक महिला के यहाँ पर ये अपमान हुआ। और दूसरा, जब सेना लड़ने गई, एक महिला के लिए लड़ने गई, राजा तो घर में बैठे, सारी सेना लड़ने पहुंच गई। अब उसमें जो सेना, वो तो मरेगी, दोनों तरफ से मरेगी, इधर से भी मरेगी उधर से, तो फिर विधवा कौन हुई? महिला है। फिर भी महिलाओं को कष्ट, उनका आदमी लड़ाई में मारा गया तो भी महिला को कष्ट, भाई विधवा हो गई, पूरी परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। तो सबसे ज्यादा अगर झेलना पड़ा तो केवल औरत को। अगर बाई चांस राजा जीत गया, अपनी औरत को वापस ले ही आया, अब जो प्रजा होती है ना, वो कहती देखो दरिया भाग गई थी, अब राजा ने चल के हमारे वहां से भी निकाल दिया। तो महिला की एक ऐसी जिंदगी रही है हमारी एक स्त्री समाज की कि कुछ हम अपने सबको से कह नहीं सकते, जानवरों वाली स्थिति बना के रखी कि महिला की कहीं पर कोई गिनती नहीं की गई। जो चाहे वो खा ले जाए, जो चाहे वो चुरा ले जाए, जो चाहे वो घर से निकाल दे, अब जो चाहे तो 20-20 शादियाँ कर ले। करते थे, हजार शादियाँ दिखाते हैं इतिहास में। अब ये बताओ कि तुम नई वाली से शादी कर लो तो पुरानी वाली का तो फिर राम ने पहले तो लड़े, अब राम सीता का कितना अपमान कि पहले तो रावण ले गया, वो अपमान ले गया, राम लड़के उसे ले भी आए। अब घर में 15 दिन रखा, एक लोगों ने कह दिया कि हम राम नहीं है, तेरी ऐसी महिला को घर में रख ले। भी निकाल दिया, ये महिला थी। तो बताइए स्त्री कितना झेले सारी जीवन। लेकिन हमारे बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। आप बराबर रहिए, आप शिक्षा में बराबर, आप नौकरी में बराबर, आप आने जाने में बराबर, आप कोई भी नौकरी करिए, आपको बराबर का अधिकार दिया है। तो परम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, ये किसी भगवान ने नहीं दिया। क्या था भगवान ने? भगवान तो पहले भी थे। तो हमारी दशा इतनी खराब क्यों? भगवान हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? जब भगवान ने लड़की भी बनाई और लड़का भी बनाया, तो भगवान ने हमारे साथ इतनी द्वेष वाली भावना क्यों कि औरत हमेशा नीचे ही रहेगी, आदमी ऊपर रहेगा? हम लोग बराबर हैं सभी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे पुरुष या महिला, हम दोनों लोगों के ही स्पर्श से सृष्टि चलती है, छोटे बड़े के लिए। तो इसलिए घर से लेकर सत्ता तक अपना बराबर का अधिकार समझिएगा और आगे बढ़ के लड़िएगा। अधिकार कोई घर में देने